हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्ट में। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है। आपके एग्जाम के लगभग 10 दिन बच रहे हैं, 10 से 12 दिन। तो आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले समय और कार्य के कंसेप्ट की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक आदमी है, वो क्या है, एक व्यक्ति है, वो क्या है, ए। ठीक है, ए नाम का कोई एक व्यक्ति है और वो दो समोसे एक दिन में खाता है। ठीक है, 2 समोसे एक दिन में खाता है। एक व्यक्ति बी है, वो 3 समोसे एक दिन में खाता है। ठीक है, अब मैं कहूं कि भाई मेरे पास है ना 30 समोसे। ठीक है, टोटल कितने समोसे हैं मेरे पास, समोसे को डिनोट कर देते हैं ऐसे। तो टोटल जो समोसे हैं वो मेरे पास है 30। ध्यान से समझना, 30 समोसे हैं। तो जो ए नाम का व्यक्ति है वो ये समोसे कितने दिन में खा जाएगा। मैं कहूंगा कि भाई एक दिन में 2 खाता है, मतलब अगर मुझे इसका एक दिन का पता है तो 30 समोसे मैं बता दूंगा कि वो कितने दिन में खाएगा। तो एक दिन में जब वो 2 खाता है तो 30 कितने दिन में खाएगा, 30/2 तो कितना दिन आ गया, 15 दिन में क्या कर देगा, वो समोसे पूरे खा जाएगा। अब बी की बात आती है तो वही 30 समोसे बी कितने दिन में खा जाएगा, वो खा जाएगा सर 10 दिन में, क्योंकि वो 3 समोसे एक दिन में खा रहा है। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये तो थे इनका अलग अलग का, मैं कहूं कि भाई मेरे पास समोसे तो वही हैं, कितने, 30 है ना, लेकिन मैंने एक साथ ए और बी को बुला लिया और कहा कि भाई ये 30 समोसे हैं और ये आपको क्या करने हैं, खाने हैं। ऐसा काम तो मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए ना, ये समोसे खाने हैं। तो ए प्लस बी, ए कितने खाएगा एक दिन में, 2 खाएगा ना, बी कितने खाएगा, 3 खाएगा। तो अब एक दिन में कितने समोसे खाए गए, कितने, मैं ऐड कर दूंगा, कितने, 2 + 3 5, मतलब एक दिन में कितने समोसे खाए जा रहे हैं, 5 समोसे खाए जा रहे हैं। मेरे पास टोटल कितने थे, 30, तो कितने दिन में खा जाएंगे वो, 6 दिन में। कितने दिन में खा जाएंगे, 6 दिन में। ये समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस वो समझते हैं किस टाइप के आएंगे। देखो ये अच्छे से समझ में आ गया ना। चलो अब यही कह देगा कि जो ए है, ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जो मुझे काम नहीं पता अब कितना दे रखा उसने, तो मैं क्या करूंगा भाई, कोई भी काम जब कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना 100% होता है ना। तो मैं क्या बोल दूंगा उसको, वो 1 है, मतलब अपने आप में वो 100% है। तो 10 दिन में क्या कर रहा है, वो एक काम कंप्लीट कर रहा है, मतलब पूरा काम कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/10। मतलब अगर मुझे इसका एक दिन का काम निकालना है तो क्या आ जाएगा, वो 1/10। ठीक है, अब ये कैसे यूज आता है, किस टाइप में यूज आता है वो बताता हूं। कि मान लो मैंने ये कह दिया कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो बताओ वो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा। तो कुछ नहीं करना, 1/3 काम कितने दिन में, 5 दिन में। तो मुझे तो एक काम करवाना है, मतलब कंप्लीट काम एक, तो एक काम करवाना है। तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 आ जाएगा। और यहां भी क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब एक काम को वो कितने दिन में, 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। मतलब पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। ठीक है, ये तो था एक छोटा सा कंसेप्ट जो आगे यूज करेंगे। अब देखो, एक भाई साहब और है बी, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि मैं वो काम 15 दिन में करता हूं। मैं वो काम कितने दिन में, 15 दिन में करता हूं। तो 15 दिन में ये काम कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/15। अब देखो
ए का एक दिन का काम कितना आ गया 1/10, बी का कितना आ गया 1/15। अब मैं कहता हूं कि भाई ए प्लस बी तुम दोनों आ जाओ और इस काम को कंप्लीट कर दो। काम नहीं दे रखा, काम तो क्या है अपना एक ही है, तो इस काम को क्या कर दो कंप्लीट कर दो। तो वही समोसे वाला, एक 2 दिन में एक 3 दिन में, तो दोनों आएंगे तो 5 दिन में। ऐसे ही इन दोनों का भी एक दिन का काम ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15। अब ये तो क्या आ गया, ये आ गया इनका एक दिन का काम। ठीक है, कितना आ गया बताओ, कितना आ जाएगा। इसका क्या करूंगा, अब एलसीएम लेऊंगा तो कितना हो जाएगा 30, और ये 15 दूनी 30, सॉरी 10 तिया 30 प्लस 15 दूनी 30, मतलब 5/30। कितना आ गया 5/30, कितना एक दिन का काम। अब कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, तो इसका रिवर्स, मतलब 30/5 दिन में वो क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा, मतलब 6 दिन में वो क्या कर देगा उस काम को, ये दोनों खत्म कर देंगे। ठीक है, ये तो था एक बेसिक तरीके से, लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे। अपन कैसे करेंगे वो देखो, अपन इसको सीधा करेंगे कि ए करता है 10 दिन में, ऐसे लिखेंगे, बी 15 दिन में। यहीं पे इनका दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 30। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, तो 3 से। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, 2 से। तो ये देखो जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। तो मतलब ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया 3 + 2 बराबर कितना 5। मतलब इनका एक दिन का काम क्या आ गया 5, और टोटल काम क्या हो गया 30। तो टोटल काम 30 है, एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो भाई साहब 6 दिन में वो क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। ये तो था इसका सिंपल क्वेश्चन, जो पहला ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब 1-2 कंसेप्ट और इसके जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होने वाले। तो मुझे एक बात बताओ आप कि 10 व्यक्ति कि 10 व्यक्ति हैं मेरे पास, मैंने 10 व्यक्तियों को बुलाया और मैंने 1000 ईंटें गिरवानी थी, उनसे ईंटें गिरवानी थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये 1 घंटे में 1000 ईंटें उन्होंने डाल दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 10 व्यक्तियों को और बुला लिया, तो 20 व्यक्तियों को बुलाया मैंने, और 1000 ही ईंटें, जो काम है वो कितना है 1000 ही है ना। तो अब वो कितने घंटे में डाल देंगे। तो एक बात बताओ कि 10 आदमी 10 व्यक्ति थे, वो 1000 ईंट 1 घंटे में डाल रहे थे। ठीक है, तो अब व्यक्ति कितने हो गए 20 हो गए, मतलब डबल हो गए। मतलब इसकी मैंने किससे मल्टीप्लाई की 2 से, है ना, तभी तो 20 आया ना। तो यहां ये बात ध्यान रखना, अगर यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां क्या करूंगा, यहां डिवाइड करूंगा। मतलब 20 व्यक्ति कितने दिन में कर देंगे, आधे घंटे में। कितने घंटे में, आधे घंटे में। अरे जायज सी बात है कि 10 आदमी 1000 ईंटें 1 घंटे में डाल रहे हैं, तो 10 वैसे ही आदमी और आ जाएं तो कितने घंटे में, हाफ आवर्स में कर देंगे, है ना। अब मैंने क्या किया कि मैंने बताया कि भाई मुझे तो सिर्फ 5 व्यक्तियों की जरूरत है और 1000 ईंटें गिरवानी है, तो वो कितने में डाल देंगे। तो यहां पे 10 थे, इसको मैं किससे 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो क्या आएगा मेरा 5 आएगा। यहां पे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पे क्या करूंगा मल्टीप्लाई, मतलब 1 की जब 2 से गुणा करी तो 2 घंटे, मतलब 5 व्यक्ति कितने समय में डाल देंगे 2 घंटे में। अब इसकी जरूरत क्यों है वो देखो, पहले कंसेप्ट समझो फिर बताएंगे कि जब 10 व्यक्ति थे तो मुझे 1 घंटा लगा, और जब 20 व्यक्ति हुए तो आधा घंटा लगा, और जब 5 हुए तो 2 घंटा लगा। मतलब व्यक्तियों की संख्या जैसे ही बढ़ी तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। व्यक्तियों की संख्या घटी तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। भाई व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, है ना। तो
ये आगे जो क्वेश्चन है उनमें यूज आने वाले हैं सारे जो कंसेप्ट हैं। एक दो और देखो, और इसको एक और तरीके से देखो कि ये पॉइंट ए है, ये क्या है बी, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पे अपना कौन बाबू खड़ा है, ठीक है। बढ़िया तरीके से देखो, यहां पे अपना बाबू खड़ा है और यहां का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच वो है 100 किलोमीटर का, ठीक है। अब फोन आ गया बाबू के पास, बाबू की परी का बी पॉइंट से, ठीक है। तो इसके पास थी बाइक और ये जा रहा है, और ये यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में इसे लगा ओनली 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो किस स्पीड से गया भाई? 100 किलोमीटर की दूरी मैंने 1 घंटे में कवर की। इसका मतलब है कि मेरी जो स्पीड है, मेरी जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना लगा मुझे? टाइम लगा सर मुझे 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। अब बाबू जैसे ही बी पॉइंट पर पहुंचा, बाबू के पापा का फोन आ गया, ठीक है। क्या आ गया? बाबू के पापा का फोन आ गया। अब बाबू फिर यहां से चला और यहां पे पहुंचने में लग गए उसे 10 घंटे। कितने? 10 घंटे। तो अब इसकी स्पीड क्या थी? अब थी 10 किलोमीटर पर आवर। पहुंचा कितने समय में? 10 घंटे में। अब देखो, जब वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो 1 घंटा लगा, लेकिन जैसे ही स्पीड डाउन आई तो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो कितने? 10 घंटे लगे। मतलब जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। कन्फर्म? जो ये सारे कंसेप्ट है ना, वो आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान बना देंगे। तो कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन। तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि मुझे सिर्फ 1 दिन का निकालना है। अगर ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, मुझे अगर 1 दिन का पता लग गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो हम किस तरीके से करेंगे? वही 1/10 1/15 करके नहीं करना हमें, तो भाई टाइम कम लगाना है ना। तो क्या करा? ए लिखा कितना? 10, बी कितना? 15। यहीं पे क्या हो गया? इनका एलसीएम लिया, कितना? 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना? 30। तो 10 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए? 3 से। 15 की किससे करूं कि 30 आ जाए? 2 से। बस सवाल हो गया। क्या हो गया? 3 क्या आ गया? ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम कितना आया? 2। ए का 3, बी का 2। तो मतलब ए प्लस बी दोनों अगर आएंगे तो कितना काम कर देंगे 1 दिन में? तो सर 5 काम इन्होंने क्या कर दिया? 1 दिन में कर दिया, ठीक है। टोटल काम कितना है? टोटल काम है अपने पास 30। टोटल काम 30 है और 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं। इसका मतलब है वो कितने दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे? 30/5, मतलब 6 दिन में क्या कर देंगे? पूरा काम खत्म कर देंगे, ठीक है। आसान था, ठीक है। धीरे धीरे लेवल अप करते चलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? अब यहां देखो, उसने क्या दे दिया? उसने ए बी का अलग अलग न देख के ए और बी का एक साथ का दे दिया, प्लस बी का दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने ए प्लस बी का दे दिया कितने दिन का? 12 दिन का, है ना। और बी का कितना दे दिया? बी का दे दिया सर 30 दिन का। क्या करना है? सीधा एलसीएम ले। कितना आ गया? 60 आ गया सर, 60 आ गया। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए? 5 से। और 30 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए? 2 से। तो ए प्लस बी जब दोनों ने एक साथ आके काम किया तो उनका 1 दिन का काम था 5। लेकिन बी जब अकेला काम कर रहा था तो उसका 1 दिन का काम था 2। तो यहां भी इसने 1 दिन में 2 ही काम किया होगा ना। अरे यहां भी कैपेसिटी तो उसकी चेंज नहीं हुई, क्या हुआ होगा? 2 ही किया होगा। तो अगर 2 इसने कर दिया तो 5 काम था, तो बचा हुआ काम किसने किया? ए ने। कितना? 3। मतलब ए ने 1 दिन का 3 काम किया, बी ने 1 दिन का 2 काम किया। अब पूछ क्या रखा है? ए अकेले
उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सर एक दिन में वो कितना 3 करता है, मेरे पास टोटल 60 काम है, एक दिन में 3 करता है, तो कितने दिन में 60 कर देगा सर 20 दिन में क्या कर देगा, उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये आया समझ में। यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे। तो जो मैंने पीछे कंसेप्ट बताए थे ना, अगर वो कंसेप्ट आपके कंप्लीट है, मतलब क्लियर हो गए, तो समय और कार्य पूरा चैप्टर उसी से हो जाएगा, सिर्फ 2-3 कंसेप्ट से ही। देखना, कह रहा है 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में। तो मुझे एक बात बताओ, उन 15 जो व्यक्तियों को 1/3 भाग करने में 7 दिन लगे ना, और मैं पूछूं कि वो कंप्लीट काम कितने दिन में कर देंगे, पूरा काम, तो मैंने कहा था कि पूरा काम क्या 100% या 1, मतलब पूरा 1, तो 1/3 कितने 7 दिन में, तो एक काम या कंप्लीट काम करने में कितना समय लगेगा, इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो अगर इधर 3 से तो इधर भी किससे 3 से, मतलब वो पूरा काम 21 दिन में कर देंगे। तो 15 जो व्यक्ति थे उन्होंने पूरा काम कर दिया भाई साहब 21 दिन में। कितने दिन में, 21 दिन में। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति 5 दिन में वो कार्य कर देंगे। मतलब मुझे अर्जेंट वर्क मतलब पहले करवाना है तो क्या हो जाएगा, मुझे मतलब व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि अगर व्यक्ति ज्यादा तो समय कम, है ना, और व्यक्ति कम तो समय ज्यादा। अब 15 व्यक्ति हैं और 21 दिन में कर रहे हैं, तो 5 दिन मतलब वो 21 दिन ना करवा के 5 दिन में वो काम कंप्लीट करवाना है। तो एक बात बताओ, व्यक्तियों की संख्या 15 से नीचे जाएगी या ऊपर? कन्फर्म है, श्योर है सर ये तो ऊपर जाएगी। तो 21 को ध्यान से समझना, 21 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, 21 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए। तो कहोगे सर क्यों ना सीधा ही मैं इसको 5/21 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, 5/21 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो 21 से 21 कट गया और मेरा 5 आ गया। तो मैंने पीछे समझाया था कि अगर एक तरफ मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ डिवाइड, एक तरफ डिवाइड तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई की 5/21 से, तो इसकी किससे करूंगा, तो सर इसकी करूंगा 21/5 से। तो क्या आ गया, 5 या 15, और 21 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 63। मतलब सर वो 63 लोग हैं ना, 5 दिन में उस कार्य को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। मतलब मुझे कितने लोगों की जरूरत है, मुझे 63 लोगों की जरूरत है। आया समझ में? इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, वह एक साथ 5 दिन के लिए कार्य करते हैं। मतलब ए और बी साथ कार्य स्टार्ट किया और उन्होंने 5 दिन तक क्या किया, काम किया, और फिर बी चला जाता है। तो ए को शेष कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी, ए एक कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है, और बी कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। तो पहले तो टोटल काम निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, 12 और 15 का एलसीएम लिया हमने 60, ठीक है। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, तो कहोगे सर 5 से कर दो और इसको 4 से कर दो, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम क्या आया, 5, और बी का एक दिन का काम कितना आया, 4, ठीक है। ए का एक दिन का 5, बी का एक दिन का 4, कह रहा है 5 दिन इन्होंने साथ काम किया। तो ए ने किया 5, बी ने किया 4, मतलब कितना काम हो गया एक दिन में, एक दिन में सर 9 काम हो गया। और कितने दिन तक किया, अगर एक दिन में 9 किया तो 5 दिन में वो कितना काम कर देंगे, सर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, मतलब 45 काम क्या हो गया, पूरा हो गया। 45 काम पूरा हो गया। उसके बाद बी को कोई काम हो जाता है और वो चला जाता है। शेष जो कार्य है वो ए करेगा, बी तो चला गया। काम कितना बच गया सर, टोटल 60 था
45 घटा दो क्योंकि ये हो चुका था, तो कितना आ गया सर 15 काम बच गया, और वो करेगा कौन, वो करेगा ए। कौन करेगा, ए। अब ए एक दिन में 5 काम करता है, कितने, 5, तो शेष कितना बचा हुआ है 15, तो एक दिन में 5 करता है तो 15 कितने दिन में कर देगा सर 3 दिन में। कितने दिन में, 3 दिन में। मतलब ए शेष कार्य समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा, कितना समय लगाएगा, 3 दिन लगाएगा। अगर ये पूछे कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 5 दिन तक तो इन दोनों ने किया, ए प्लस बी ने 5 दिन किया और 3 दिन इसने एक्स्ट्रा लिया अकेले ने, तो कितना हो गया 5 + 3 8। पूरे काम को करने में कितना समय लगा, 8। आया समझ में। कह रहा है ए बी एंड सी किसी कार्य को क्रम से 10 15 व 30 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो पहले 2 बंदे काम कर रहे थे, मतलब 2 व्यक्ति, अब क्या किया 3 व्यक्ति, तो वही सेम कंसेप्ट, भाई ए कितने दिन में सर 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में। क्या करेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 30 आ गया, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या आ जाए 30, 3 से, 15 को 2 से और 30 को 1 से। तो अब ए का एक दिन का काम कितना आया 3, और बी का कितना आया 2, सी का कितना आया 1। मतलब वो तीनों एक दिन में ए 3 करता है, बी 2 करता है, सी कितना करता है 1 करता है। तो तीनों को जब मैं एक साथ बुलाऊंगा, तीनों को एक साथ बुला के काम पे लगाऊंगा, तो ए 3 करेगा, बी 2 करेगा और सी 1 करेगा। मतलब एक दिन में उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर दिया, तो आप कहोगे सर 3 + 2 + 1 मतलब 6। मतलब एक दिन में उन्होंने 6 काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। मेरे पास टोटल काम कितना था 30, तो एक दिन में 6 करते हैं, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे 30/6, मतलब 5 दिन में क्या कर देंगे, वो काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्या कर देंगे, काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब देखो कह रहा है ए एंड बी किसी कार्य को क्रम से 10 व 15 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन ए, दूसरे दिन बी अकेले बारी बारी काम करते हैं, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहता है कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। एक दिन ए आया, काम किया, चला गया, फिर बी आया, काम किया और चला गया। अब देखो क्या करेंगे, वैसे ही ए 10, बी 15, इनका एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया सर 30। तो 10 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, तो कहोगे सर 3 से, और इसकी किससे 2 से। मतलब ए ने एक दिन में कितना काम किया 3, बी ने 2। लेकिन अब एक साथ नहीं कर रहे, क्या हो रहा है कि फर्स्ट डे ए आया और 3 काम करके चला गया, सेकंड डे बी आया और 2 काम करके चला गया, ऐसे ही तीसरे दिन ए आया, फिर बी आया, 3 काम और 2 काम करके ये चले गए। ठीक है, ऐसे ही कब तक करते रहेंगे, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का काम पहले तो अपन एक दिन का निकालते थे, लेकिन अब इन दोनों का काम कितने दिन का आ रहा है, अब आ रहा है सर 2 दिन का। मतलब 2 दिन में ये कितना काम कंप्लीट कर देंगे। ए 3 करता है एक दिन, दूसरे दिन भी 2 करता है, तो 2 दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे, 5 काम क्या कर देंगे, ये कंप्लीट कर देंगे। टोटल काम कितना है मेरे पास 30, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, कहोगे सर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर अगर 6 से किया तो इधर भी 6 से, मतलब 12 दिन में वो क्या कर देंगे, 30 काम कंप्लीट कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 12 दिन। अब अगर मान लो यहां पे 30 नहीं होता, यहां पे होता टोटल काम मेरे पास 32 होता, या 33 ले लेते हैं क्योंकि 3 करता है, तो 30 तो कितने दिन में कर देते ये 12 दिन में।
है ना, और 3 काम बच जाता, फिर क्या आता, फिर ए अकेले आता, क्योंकि काम कितना बच रहा था, 3 ही बच रहा था, तो कितना, 1 दिन और बढ़ जाएगा, कितना हो जाता, 13। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 12। मतलब 12 दिन में वो उस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट। क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, कहता है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी कार्य को 10, 15 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए, बी और सी कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। अब देखो इन्होंने क्या दे दिया, a प्लस बी का दे दिया, b प्लस सी का और c प्लस ए का। तो सेम उसी कंसेप्ट से a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए कितने दिन में, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 30 दिन में। एलसीएम क्या आया सर, एलसीएम आया 30। 10 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, 3 से, 15 की 2 से और इसकी 1 से। अब देखो अपना जो पहले काम आता था, ये जो कार्य आता था वो 1 आता था, लेकिन यहां किसका आया, a प्लस बी का 3, b प्लस सी का 2, c प्लस ए का 1। इसका मतलब जो टोटल काम आया वो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए का कितना आ गया, 6 काम, सॉरी कितना काम आ गया, 6 काम। लेकिन इन्होंने यहां पे हमें निकालना किसका है, a प्लस बी प्लस सी का ना, और यहां तो ये डबल डबल काम कर रहे हैं, डबल डबल कर रहे हैं। इसका मतलब है ये इसको लिख सकता हूं भाई 2a 2b और 2c, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6। और अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का निकालना चाहूं तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 3। ठीक है, मतलब a 2 बार काम कर रहा था, b भी 2 बार और c भी 2 बार, तो टोटल 1 दिन का काम आ रहा था 6। मैंने कहा कि भाई रहने दो, तुम एक एक बार काम करो, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी, 1 दिन का काम 3, 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। सर मेरे पास टोटल 30 काम है, 1 दिन में 3 कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर देंगे, तो कहोगे सर 10 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन में, 10 दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन। देखो कह रहा है 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। अगर बीच में या आ जाए, या आ जाए, या अथवा आ जाए, क्या अथवा आ जाए, तो इसका मतलब है वो काम को अलग अलग कर रहे हैं। मतलब 45 व्यक्ति काम को 20 दिन में और 60 लड़के उसी काम को 20 दिन में। ठीक है, अगर तथा और आ जाए, इसका मतलब है वो काम को मिलकर कर रहे हैं, मतलब बीच में प्लस, वो काम को एक साथ कर रहे हैं। अब इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अपने पास दो तरीके हैं। या तो मैं कर सकता हूं कि 45 व्यक्ति और 60 लड़के, इनका रेशियो निकाल लूं कि भाई एक व्यक्ति कितने लड़कों के बराबर है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका अपने कंसेप्ट से कैसे कर सकते हैं वो देखो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। 45 पुरुष 60 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक बात बताओ कि अगर मैं इन 45 व्यक्तियों का एक व्यक्ति का काम निकाल लूं कि एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, या डायरेक्ट एक का भी छोड़ो, मैं ये निकाल लूं कि 15 जो व्यक्ति थे वो इस काम को कितने दिन में करेंगे, और जो 20 लड़के हैं वो कितने दिन में करेंगे, और उन दोनों को फिर क्या कर दूं मैं, जो पीछे करते आए हैं ना ए और बी का, भाई व्यक्तियों का निकल के आ जाएगा, लड़कों का निकल के आ जाएगा, तो उन दोनों को फिर टोटल उनका ऐड कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, मेरा काम निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, मुझे एक बात बताओ, 45 व्यक्ति मैन, ठीक है,
45 मैन उस काम को 20 दिन में करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त ही कंसेप्ट है कि 45 व्यक्ति उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो 45 को किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं कि 15 आ जाए। तो कहोगे सर 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 15 आ जाएगा, और मैंने बताया था कि अगर व्यक्ति कम होंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। आया कंसेप्ट दिमाग में? तो क्या हो जाएगा, इससे इसकी 3 से मल्टीप्लाई तो 60। मतलब सर वो 15 जो व्यक्ति थे ना, वो उस काम को 60 दिन में क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो सर अगर 60 लड़के मतलब बॉयज उस काम को 20 दिन में करते हैं और मैं 20 लड़कों का निकाल लूं, तो मैं भाग में अगर या डिवाइड में अगर 3 कर दूं, यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब 20 बॉयज कितने दिन में, 60 दिन में। ठीक है, 15 बॉयज 60 में, 15 मैन 60 में और 20 बॉयज 60 में। ये तो वही आ गया ए का और बी का। भाई एक की जगह लगा लो, 15 और 20 इन दोनों को साथ करवाना है, तो सर 15 मैन कितने, 60 और 20 बॉयज कितने, 60। अरे सर एलसीएम कितना आ गया, 60 ही आ गया। 1 और 1 मतलब 15 व्यक्तियों का एक दिन का काम 1 और 20 लड़कों का एक दिन का काम 1। तो दोनों कितना काम करेंगे दिन में? तो कहोगे सर 2 काम उन्होंने क्या किया, एक दिन में। तो 60 काम कितने दिन में, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। कितने दिन में? ऐसा क्वेश्चन ले लिया कि वो तो भाई डायरेक्ट कट गया था, तो ये क्वेश्चन देखो, अगर जो नहीं कटता तो उसको कैसे करेंगे। सिर्फ वही कंसेप्ट है हमें। अगर इसने दे रखा है, देखो पहले क्वेश्चन सुनो कि यदि 16 पुरुष या 20 लड़के एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 28 पुरुष और 15 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब है कि 16 जो मैन थे वो 25 दिन में और 20 लड़के 25 दिन, मतलब अलग अलग। बीच में क्या आ रहा है, यह आ रहा है। और यहां पे अपने को क्या करवाना है, यहां पे 7 करवाना है, 20 पुरुषों को और 15 लड़कों को। तो देखो यहां पे 16 पुरुष दे रखे हैं जो कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। मतलब 16 जो मैन हैं वो 25 दिन में उस कार्य को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब जो मैंने कंसेप्ट बताया कि भाई कैसे भी करके मुझे यहां पे 28 बनाना है। कितना, 28। ठीक है, तो 28। अब बात आती है कि सर मल्टीप्लाई किससे करूं। तो जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना तेज दिमाग दौड़ाओगे, ये पेन उठा के नहीं, माइंड से जितना सोल्व करोगे कि भाई 28 को क्या किस से 28 बन सकता है। सर 7 और 4 से बन सकता है। एक तो 7 चौक 28, और सर 4 तो मैं यहां भी बना दूंगा, क्यों, 4 से डिवाइड करके। तो क्यों ना मैं इसको 16 को 7/4 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं। तो सर 4 से तो 4 कट गया और कितना आ गया मेरा, 28 आ गया। कितना आ गया, 28 आ गया। और यहां इधर 7/4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई की है तो इधर क्या करूंगा, इससे उल्टा 4/7 से, मतलब 100/7। मतलब जो 28 व्यक्ति थे ना, वो 100/7 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही अगर मैं 15 लड़कों की बात करूं तो वो 25 दिन में कर रहे हैं, है ना। और सर 20 लड़के कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक है, और मुझे चाहिए कितने, 15 लड़कों का चाहिए कि वो कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 किस से बन सकता है, 5 और 3 से। और सर 20 को किससे डिवाइड करूं कि क्या आ जाए, 5 आ जाए। मतलब अगर मैं 20 को कितने से, 3/4 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो सर मेरा क्या आ जाएगा, 15 बन जाएगा। और इधर अगर 3/4 से, तो इधर 4/3
3 से। तो कितना आ गया सर अपना आ गया 100/3। मतलब 28 आदमी 100/7 दिन में कंप्लीट करेंगे, 15 लड़के 100/3 दिन में कंप्लीट करेंगे। दोनों का काम आ गया। अब करना क्या है, अब तो सर हो गया 100/7 कितने आदमी 28 और 15 बॉयज कितने 100/3। तो सर एलसीएम ले लो। तो सर इसका तो एलसीएम कैसे ले, है ना, बात आती है इसका एलसीएम कैसे ले। तो कुछ नहीं करना, जो आपको ऊपर वाला दे रखा है, मतलब जो आपको अंश दे रखा है उसका क्या कर दो एलसीएम। तो सर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100। और इसका एलसीएम किस लिए लेते हैं, क्योंकि यहां पे जो पीछे क्वेश्चन थे उनका एलसीएम अपन ने 30 लिया था ना, है ना, और 10 की किससे मल्टीप्लाई करूं या 30 को 10 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 3। ऐसे ही अगर 100 को मैं डिवाइड करूंगा 100/7 से तो सर 7 तो ऊपर चला जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा सर 700/100 आ जाएगा और कितना बच गया 7। इसका मतलब यहां कितना बच गया 7 और यहां कितना बच गया 3। ये क्या आ गया सर मेरा एलसीएम। ठीक है, 28 व्यक्ति एक दिन में 7 काम करेंगे, 15 3, तो सर एक दिन में वो 10 काम कर देंगे। 100 काम है तो 10 काम एक दिन में, तो 100 काम कितने दिन में 10 दिन में सर वो कंप्लीट काम कर देंगे। ठीक है, कुछ XY मानने की जरूरत पड़ी कुछ नहीं, कंसेप्ट समझो बस। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी VVIP है। देखो कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष तथा 4 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे। अब जो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो तो इसी कंसेप्ट से सारे हो जाएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो अपवाद नहीं होते वो इस टाइप से नहीं होंगे, लेकिन लगभग हो जाएंगे। वो भी बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन इस कंसेप्ट से नहीं होने वाले। ये देखो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कह रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष तथा 4 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले इनको देखो, क्या इनको मैं ये बना सकता हूं, मतलब 6 और 8 को क्या 3 और 4 बना सकता हूं। सर बना सकता हूं, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो सीधा आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। मतलब 6 पुरुष, अगर 6 पुरुष 8 लड़के उस काम को 10 दिन में करते हैं तो 6 मैन प्लस 8 बॉयज 10 दिन में, और मुझे 4 लड़के 3 पुरुष चाहिए, तो इसकी सर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इनको 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 आदमी प्लस 4 बॉयज आ जाएंगे। और यहां पे डिवाइड किया तो यहां क्या करूंगा सर, यहां करूंगा मल्टीप्लाई, मतलब 20 दिन में क्या हो जाएगा वो काम हो जाएगा। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष तथा 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो, एक तो मैंने अभी बताया कि इसके 2 तरीके हैं, मतलब ये 2 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो अपवाद हैं वो भी बताऊंगा। अब सबसे पहले तो बात आती है कि ये क्वेश्चन अपने कंसेप्ट से होगा या नहीं। तो देखो, सबसे पहले लास्ट में आओ कि 15 पुरुष और 20 लड़के दे रखे हैं, और भाई मुझे नहीं पता, मुझे यहां पे इन दोनों पे अगर ये बन जाए किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर, तो 1 सेकंड में मैं क्या कर दूंगा, इसका आंसर दे सकता हूं। तो देखो कह रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के, तो मैं पहले इन पे आता हूं, तो 6 और 8, तो क्या इनको मैं 15 बना सकता हूं। सर 15 बनता है 5 और 3 से, और 3 इसको बना सकता हूं 2 से भाग दे के, तो क्यों ना सर इसको 5/2 से क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए। अगर इसको 5/2 से तो इसको भी 5/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, और सर ये भी क्या हो गया, ये भी 20 बन गया। आ गया क्वेश्चन। देखो कह रहा है 6 पुरुष 6 मैन प्लस 8 बॉयज कितने दिन में भाई, 10 दिन में। मैंने क्या किया, इनको 15 बनाने के लिए
15 बनाने के लिए ये तो डायरेक्ट निकल के आएगा। जो पिछले क्वेश्चन थे, पिछली जो टाइप थी या वाले या अथवा वाले, उनमें तो अलग अलग निकल के आ रहा था ना, लेकिन यहां तो डायरेक्ट निकल के आएगा। देखो कैसे, अगर 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 5/2 से, तो 8 को भी किससे करूंगा सर, 5/2 से करूंगा ना, तो कितना आ जाएगा सर, ये 3 पे और ये कितने पे, 4 पे। मतलब सर 15 मैन प्लस 20 बॉयज कितने दिन में, अरे सर यहां पे 5/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पे कितना, 2/5 से, तो कितना आ जाएगा सर, 10/5 मतलब 2, और 2 × 2 कितना, 4। सर 4 दिन में ये क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। लगा टाइम। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये जो कंसेप्ट है किन क्वेश्चन में लग सकता है, तो 1 सेकंड में आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा यहां जाओ, 2 आदमी और 1 लड़का, क्या मैं इनसे या इससे ये बना सकता हूं? तो मैंने देखा कि 2 और 3 और 3 और 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तब भी नहीं आएगा, और 3 से करूंगा तब भी नहीं आएगा, मतलब ये नहीं बन सकता। तो किस तरह से करेंगे, है ना, हो सकता है ऐसा भी आ जाए, तो किस तरह से करेंगे, तो अपन इनका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। मतलब कैसे कि 2 आदमी 2 मैन प्लस 3 बॉयज और मल्टीप्लाई में उनके दिन बराबर 3 आदमी प्लस 2 बॉयज और मल्टीप्लाई में क्या, उनके दिन 8। ठीक है, ये कितना हो गया सर, ये 20 मैन प्लस 30 बॉयज बराबर 24 मैन प्लस 16 बॉयज। ठीक है, ये इधर गया और ये इधर आ गया, कितने हो गए, 30 बॉयज माइनस 16 मतलब 14 बॉयज बराबर किसके, 4 मैन के। ठीक है, बॉयज इधर गया और ये 4 इधर आ गया, मतलब मैन अपॉन बॉय कितना आ गया, 14/4 मतलब 7/2, मतलब 2 बॉय बराबर हैं किनके, 7 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनमें से किसी भी एक को उठाओ। मैंने उठा लिया पहले वाले को, तो क्या आ गया, 2। ठीक है, और मैन जो व्यक्ति हैं उनके स्थान पर उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो यहां पे क्या आया, रेशियो। ठीक है, तो 2 × 7 प्लस 3 गुना कितना हो गया सर, 2, और इसकी मल्टीप्लाई किससे, 10 से, डे से। अब निकालना क्या है ये, तो 2 और व्यक्ति की जगह किससे मल्टीप्लाई, 7 प्लस 1 और लड़के की जगह किससे, 2 से, और ये तो दे ही नहीं रखा, ये तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो कितना हो गया, 14 + 6 × 10 बराबर 14 + 2x। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 200, और ये कितना आ गया, 16x। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 200 अपॉन कितनी, 16। तो 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 25, मतलब 25/2 दिन में क्या कर देंगे, वो काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो देखो कितना लेंदी हो जाता है। अगर वो क्वेश्चन भी मैं इस तरीके से ही करूं तो लगभग मुझे 1-1.5 मिनट लग जाएगी, लेकिन जो पीछे अपन करके आए हैं उनमें तो हमें 1 या 2 सेकंड ही लग रही थी, है ना। तो इनमें भी इस तरीके से नहीं करना, ये तो तुम्हें सिखाने के लिए है, ये तो तुम ओरली सोल्व करना है माइंड में कि भाई 2 आदमी और 3 लड़के, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितने, 20 + 30, और फिर 8 से, तो 8 या 24 + 16, तो 24 उधर जाएगा तो कितना आ गया, 4, और 30 - 16 कितना आ गया, 14। तो 14/4 7/2, मतलब m/b का जो रेशियो आया वो 7/2। ये सिर्फ माइंड में सोल्व करो, ठीक है। फिर ये सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2 दिन में ये क्या 2 आदमी और 1 लड़का
उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।